पैरों में लिपटे हों हजारों विषधर, पैरों में लिपटे हों हजारों विषधर, तमन्ना हो जिनकी तारे तोड़ लाने की, जमाना क्या डिगाएगा ऐसे हौसलों को, जमाना क्या डिगाएगा ऐसे हौसलों को, जिनमें ताकत हो धाराएं मोड़ लाने की, जिनमें ताकत हो धाराएं मोड़ लाने की। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? वो कल जो बीता वो कैसा बीता? तो कहा जाता है भैया कि जैसे 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 नज़दीक घड़ी आ रही है, हमारा जो मेंटली प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। पर हम आपको बार बार एक ही चीज़ कहते हैं, यू आर ए नॉट अ प्रेशर कुकर। आप कुकर हैं हॉकिंस का कि चावल डालो और सीटी लगाओ और 2 सीटी में चावल खा लो। अरे ऐसा कैसे होता है मेरे भाई? आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप एक मनुष्य हैं और आपके अंदर क्षमता है उन सभी परिस्थितियों से लड़ने की जो आपके सामने आती हैं। और ये परिस्थितियां खराब थोड़ी ना हैं, पढ़े हैं, मेहनत किए हैं और मेहनत किए हैं तो उसका फल भी आप ही को मिलेगा। तो चलिए, एकदम डरिए नहीं, एकदम हताश नहीं होइए, एकदम निराश नहीं होइए, हम आपके साथ हैं। और कहा जाता है कि जब हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और शरण में धर दिए जब माथ तो किस बात की चिंता। तो चिंता नहीं करिए, हम आपके साथ हैं। और आज के इस वीडियो में, आज के इस क्रम में हम आपके लिए जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जनरल टेस्ट में जीके जीएस के जो पोर्शन में स्टैटिक जीके और करंट दोनों के साथ चलते हैं। मतलब ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट है और ये करंट का भी पार्ट है। और एक बात बता दें, 2022 में इससे भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए। कोई ऐसा स्लॉट नहीं गया जिस स्लॉट में इन सब सेक्शंस को उन्होंने छुआ नहीं हो। हर सेक्शन, मतलब हर स्लॉट में इन सेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे। मिलान करने के लिए दे देते हैं, कभी कुछ और मिलान करने के लिए देते हैं, कभी किसी का नाम डायरेक्ट पूछ देते हैं। तो ये वीडियो उस वीडियो के क्रम में पहला है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद एक और आगे वीडियो आएगा जिसमें और उससे ज़्यादा जो है और उसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। ऐसे ऐसे करके जनरल टेस्ट के और करंट अफेयर दोनों का जो एकदम मिक्स चीज़ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए आज क्या डिस्कस करना है। राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष 2023 में जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, भारत की जितनी भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके उन ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं 2023 में जिनकी नियुक्ति हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि 2022 में हुई है तो उनको नहीं देखेंगे, मतलब न्यू जो अपॉइंट हुए हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले आती है बात नीति आयोग के अध्यक्ष। आप हमेशा जानते हैं कि जब भी योजना आयोग था तब भी उसके प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष हुआ करते थे। जब नीति आयोग हुआ, उसका नाम बदला गया 2015 में, तब भी उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय? वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी हैं। आपको पता ही होगा, ये तो आप जानते ही रहिए कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये आपसे पूछ सकता है, ये डॉक्टर सुमन बेरी अभी रिसेंट अपॉइंट हुई हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। ठीक है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम जो है ये न्यू अपॉइंट हुए हैं नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ और एमडी से क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं पिछली बार। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। सॉलिसिटर जनरल इस बार कौन है? तुषार मेहता जो है हमारे देश के क्या है? सॉलिसिटर जनरल है। कौन है? तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर जनरल है। भारत के महान्यायवादी जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी है। कौन है? आर वेंकट रमणी जो है वो 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, आपको पता ही है, नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें नंबर के। क्या है इनका नाम? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है वो कौन बने हैं इस बार? जो है नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय जो कौन है? ये जी अशोक कुमार है। ठीक है, देख लीजिएगा इनको, जो इंपॉर्टेंट है उन पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि सीएससी जनरल मनोज नरवाणे हैं। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे बने हैं। ठीक है, अगला थल सेना के प्रमुख, ये आपसे पूछ सकते हैं। थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे 29वें नंबर के थल सेना प्रमुख बने हैं डॉक्टर मनोज
जनरल मनोज पांडे। ठीक है, आगे देखेंगे थल सेना के उप प्रमुख, बहुत मुश्किल है चांस पूछना लेकिन जानते रहिए, लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमेश्वर राजू। ठीक है, वायुसेना प्रमुख पूछ सकते हैं आपसे, कौन है वायुसेना प्रमुख? तो एयर मार्शल वी आर चौधरी, 27वें नंबर के हैं एयर मार्शल वी आर चौधरी। आगे देखेंगे नौसेना प्रमुख जो हमारी नेवी है, नेवी के कौन है हेड है? आर हरि कुमार, 25वें नंबर के हैं आर हरि कुमार। ठीक है, आगे देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कौन है? एम ए गणपति। कौन है? एम ए गणपति। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह हैं। कौन है? अनीश दयाल सिंह। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, ठीक है, रश्मि शुक्ला हैं। ठीक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो वो हैं एसएस थाउसेन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, ये लिस्ट हमने पूरी दे दी है और इसमें जितने इंपॉर्टेंट है सबको हम बताते जा रहे हैं। एनसीसी यानी कि नेशनल जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, तो गुरपाल सिंह हैं। ठीक है, 34वें नंबर के। हाँ, सीबीसी आपसे पूछ सकता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग इन्हें कहते हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, कार्यवाहक ये हैं हेड इसके। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। वर्तमान समय में डॉक्टर मनोज सोनी जो है यूपीएससी के चेयरमैन है। ठीक है, एनटीए जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं, जो परीक्षा आपसे ले रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके डायरेक्टर कौन है? विनीत जोशी। विनीत जोशी जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के जो हैं वो हेड हैं, डायरेक्टर हैं, इनका नाम तो कम से कम जानते ही रहिए। ठीक है, एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स, ये पिछली बार पूछा है, रेखा शर्मा है। पिछली बार आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, अशोक कुमार माथुर, अभी 7वां वेतन आयोग लगा हुआ है। 15वां वित्त आयोग एनके सिंह जो है, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका कार्यकाल खत्म हो गया था फिर बढ़ाया गया इनका कार्यकाल, तो एनके सिंह जो है वो क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जो इंपॉर्टेंट है उस पर गोला बना रहे हैं, चिंता मत करिएगा। ठीक है, कहेंगे आप कहेंगे इतना याद करना है, इतना नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर, जैसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो है वो कौन बने हैं? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं 25वें। आरबीआई के गवर्नर कौन से नंबर के? शक्तिकांत दास हैं। जानते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मिलान करने के लिए दे देगा, एक तरफ इंस्टीट्यूट के नाम दे देगा, एक तरफ उनके हेड के नाम दे देगा, बोलेगा मिलान करके बताइए। तो इसलिए उसमें कोई जरूरी नहीं कि सारे न्यू अपॉइंटमेंट ही दे, कोई 2-4 ठो पुराना भी डाल देगा, जैसे आरबीआई के गवर्नर डाल देगा और कोई एक नया उठा के डाल देगा, बोलेगा नया सीडीएस एक डाल देगा। तो एक ही 2 करंट डालेगा, 2 स्टैटिक से पूछ देगा और चारों को मिलान करने के लिए दे देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। ठीक है, हाँ, सीईओ है भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के सुनील मेहता। ठीक है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक, चलिए ट्राई के जो चेयरमैन है, ट्राई के हेड कौन है? पीडी बघेला। कौन है? पीडी बघेला। ठीक, आगे देखते हैं भारत के महानियंत्रक महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त यानी कि जो हमारे यहाँ सेंसस होता है उसके हेड कौन है? विवेक जोशी। कौन है? विवेक जोशी। ठीक है, एनएसए कौन है? एनएसए अजीत डोभाल, आप लोग नाम इनका खूब सुनते होंगे, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये। ठीक है, उसके बाद देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार। अब इसके बाद बात आती है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के। ठीक है, डीआरडीओ कौन है? समीर वी कामत। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के कौन है? एम सोमनाथ है। ठीक, चलिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? भेल के चेयरमैन कौन है? नलिन सिंघल है। कौन है? नलिन सिंघल है। कोल इंडिया के कौन चेयरमैन है? तो प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के चेयरमैन है। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन बने हैं? तो गुरदीप सिंह बने हैं। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो सोमा मंडल बनी है। ठीक है, ओएनजीसी का चेयरमैन कौन है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि चेयरमैन ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अलका मित्तल ऑफ द चेयरमैन ऑफ अलका मित्तल इज द चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के श्रीकांत माधव वैद्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रमुख यानी कि जिसे कहते हैं ना एनएच, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन है? अलका उपाध्याय। कौन बनी है? अलका उपाध्याय जो हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। भारत संचार निगम बीएसएनएल के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार पुखवार हैं। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के चेयरमैन कौन है? शेखर कपूर चेयरमैन है उसके। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अवीक सरकार हैं।
भारतीय हरित, एनजीटी पूछ सकता है, एनजीटी पूछा भी है पिछली बार। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल जो है। सेबी, सेबी पूछ सकता है आपसे, सेबी का हेडक्वार्टर पूछ सकता है। सेबी के कौन है? माधवीपुरी, अभी बनी है रिसेंट में, ये माधवीपुरी बनी है सेबी के चेयरमैन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एलआईसी के चेयरमैन ये भी अभी रिसेंट बने हैं, सिद्धार्थ मोहंती अभी रिसेंट बने हैं एलआईसी के चेयरमैन, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1956 में ये स्टेबल किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिक्की के भी पूछ सकते हैं, प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के चेयरपर्सन राजीव मेहता, राजीव मेहता जो है न्यू चेयरमैन बने हैं फिक्की के, ठीक है। आगे देखते हैं। आईसीसी, आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्किल, बार्किल न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है, स्वतंत्र अध्यक्ष बने हैं ये आईसीसी के, ठीक है। सीईओ कौन है आईसीसी के? तो जोसेफ डार्डियल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निर्देशक, ये पूछ सकता है आपसे, इंदिरा नूई, इंदिरा नूई इंडियन है और ये क्या है? पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बनी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर हैं ये, ठीक। आगे देखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि लोकपाल के कौन है? जस्टिस विनीत सरन है, ठीक है। हाँ, ये पूछ सकता है आपसे क्योंकि अभी रिसेंट बने हैं ये बीसीसीआई के नए चेयरमैन रोजर बिन्नी, 36वें नंबर के चेयरमैन बने हैं बीसीसीआई के। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसी के चेयरमैन है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। आगे आते हैं। बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी, भारतीय पुरुष क्रिकेट के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़, इनका भी नाम जानते रहे, ये नए बने हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नए बने हैं ऋषिकेश कानिटकर, कौन बने हैं? ऋषिकेश कानिटकर, ठीक है। भारतीय हॉकी महिला टीम के कोच कौन है? ग्राहम रीड हैं, कौन है? ग्राहम रीड हैं। भारतीय ओलंपिक संघ आईओ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, अभी रिसेंट बनी है पीटी उषा, पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनी है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ये न्यू चेयरमैन है। भारतीय हॉकी महासंघ के नरेंद्र बत्रा, ये थोड़े पुराने हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये थॉमस बॉक हैं, इनका भी नाम जानते रहना है, ठीक। चलिए आगे देखिए। भारतीय फुटबॉल महासंघ के कल्याण चौबे हैं, ठीक है। भारतीय महिला फुटबॉल की टीम के कोच कौन है? थॉमस डेनेरबी हैं। सारा हमने दे दिया है, लेकिन क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना है, जो गोला बना रहे हैं उन पर ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। चलिए आगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की, ये भी नए बने हैं, इनका भी नाम जानते रहना है, दिलीप टर्की, ठीक है। और बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। बाकी आप जानते रहिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं वो साथ ही साथ, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार, इनका ट्वीट खूब आता रहता है, इन्हीं के द्वारा जो है आपके एग्जाम के बारे में यही सूचना देते रहते हैं ट्वीट के द्वारा, ठीक है। ये यूजीसी के चेयरमैन है एम जगदीश कुमार, ठीक है। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? एनसीईआरटी के दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विवेक विक्रम देवदत्त। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में पूछ सकता है, ये स्टेबल कब हुआ और इसके चेयरमैन कौन है? साजी केवी, साजी केवी जो है वो कौन है? नाबार्ड के क्या है? चेयरमैन है, ठीक है। उसके बाद आइए भारतीय लघु विद्या सिडबी, सिडबी के सीएमडी कौन है? एम रमन है, कौन है? एम रमन, ठीक है। नेस्कॉम, नेस्कॉम के हेड कौन बने हैं? कृष्णन रामानुजम, कौन बने हैं? कृष्णन रामानुजम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, जनगणना के डायरेक्टर कौन है? विष्णु चंद्र मलिक हैं, ठीक है। आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन कौन है? विवेक देवराय हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के नितिन कुमार हैं, न्यू बने हैं ये। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नए अध्यक्ष बने हैं पुष्प कुमार जोशी, इनका भी नाम जो नए बने उन पर थोड़ा ज्यादा। इरडा, इरडा मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके देवाशीष पांडा बने, ये भी न्यू बने हैं, इनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आगे आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं तक इंपॉर्टेंट चीजें थी, यहां तक की चीजें आपको जो हैं एकदम सारी चीजों में जहां जहां हमने गोला बनाया है, जिन जिन पार्ट्स में गोला बनाया है उन पार्ट्स को देखते रहना है, उन पार्ट्स को ध्यान देते रहना है, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को थोड़ा और मजबूत करना है, ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जो पढ़े हैं, कहा जाता है जो लड़ेगा वो जीतेगा, और आपकी जीत सुनिश्चित है। आपके उन सपनों को पंख मिलेगा जो आप देख चुके हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, जहाँ रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है? खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।